अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौका नफ़ीहिमा इल्लल्लाहु लफ़सदता। नाज़रीन, वीडियो बड़ी अहम है और ये सुन के आपका ईमान भी ताज़ा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपको दीन इस्लाम की समझ भी आएगी। और ये बल्कि ये भी मैं कह दूँ तो बात गलत नहीं है। इंशाअल्लाह जब हम ये तौहीद की बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तौहीद की वजह से अल्लाह पाक हमें निजात का ज़रिया भी बनाएंगे। तो नाज़रीन, ऐसे ही एक नौजवान अपने इंडिया के अंदर जो भगवान क्या कहते हैं पंडित, उससे ये सवाल कर रहा है, जी ये बताएं मुझे कि जैसे एक इंसान के बाप दो नहीं हो सकते तो करोड़ों भगवान कैसे बन गए। तो नाज़रीन, जो पंडित का हाल है ना, हम वो देखेंगे। क्या ये सवाल जब उस नौजवान ने किया है तो पंडित की हालत क्या है। तो आइए नाज़रीन, हम मिलके वो वीडियो देखते हैं और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह इसी वाला से हम भी कुरान पाक की आयत पढ़ेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। ये लो, अभी मेरी शादी हुई है तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा मतलब धार्मिक प्रवृत्ति में बढ़ूँ और भगवान को मानूँ। इस चीज़ का मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं अभी तक भगवान को नहीं मानते थे? नहीं मानता था, लेकिन मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि हम लोग साईं बाबा मानते थे, मैं और मेरी पत्नी, और हमारी उन्हीं के आशीर्वाद से शादी भी हुई है। तो अभी मेरा मानना ये है कि प्रदीप महाराज जी बोलते हैं कि भोले बाबा को मनाओ, बागेश्वर धाम जी बोलते हैं हनुमान जी को मनाओ, और अब मैं आज आपके पास आ गया हूँ तो मैं तो और कंफ्यूज हो गया आज। क्या कन्फ्यूजन है बताओ? तो अब मैं मनाऊँ किनको, कि कृष्ण भगवान को मनाऊँ या भोले बाबा को मनाऊँ या दादाजी को मनाऊँ? तो आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, क्योंकि मैं अब प्रसाद लेने नहीं आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति में बढ़ूँ और मैं और मेरी पत्नी दोनों धार्मिक प्रवृत्ति को आगे आपके पहले ही मैंने एक भैया को इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान शिव की आराधना जो करता है, हाँ भगवान शिव की आराधना जो करता है जी, जो ओम नमः शिवाय का मंत्र जपता है जी, जो भगवान शिव की पूजा आरती करता है, उस पूजा का फल क्या है? उस पूजा का फल यही है कि भगवान श्रीमन नारायण या श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। यदि भगवान शिव की पूजा से भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं हुई, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो समझो वो पूजा अधूरी है। तो शिव जी की पूजा कहाँ पहुँचा रही है आपको? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। और हनुमान जी की पूजा कहाँ? राम द्वारे तुम रखवारे। और हम लोग साईं जी को मानते हैं, तो कई लोगों का मानना है कि साईं जी को नहीं मानना चाहिए। हमारे एक मित्र बोलते हैं कि खाटू श्याम चलो हमारे साथ, तो वहाँ पर बोले उनको मनाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आप इनसे दीक्षा ले लो, आप उनसे दीक्षा ले लो। तो मतलब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं करूँ क्या। अच्छा, इस हिसाब से मैंने आज तक ली ही नहीं। साईं बाबा को आप क्या मानते हैं? साईं बाबा का मैं व्रत रखता हूँ गुरुवार को। और क्या, जो भी क्या मानते हैं उनको? मानते क्या है उनको? मतलब मैं अपना सब कुछ उन्हीं को मानता हूँ। भगवान भी वही है, गुरु भी वही है, भगवान भी मान लेते हैं। हाँ, मतलब जो भी मेरी समस्याएं हैं मैं वहाँ जाकर जो है आज तक तो मेरी। देखो अब बता दें, देखो ये बताओ, आपके पिता कितने हैं? पिता आपके एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार? एक ही पिता है। दो नहीं हो सकते? अब वो किसी किसी के होते होंगे। वैसे ही है, जैसे किसी किसी के दो होते होंगे तो सब हंसे, ऐसे ही भगवान एक हैं, दो किसी किसी के होते होंगे। बेटा, भगवान सदा से एक हैं जी, दो कभी थे ही नहीं। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मज़हब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ़ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथीइज़्म। पैंथीइज़्म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चाँद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चाँद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क
आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फ़र्क सिर्फ का है। अगर इस का के फ़र्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फ़र्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मज़हब की किताब में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू मज़हब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मज़हब में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज़ की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवत गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है, वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज़ की इबादत करते हैं। लिखा है भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूँ। हिंदू मज़हब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मज़हब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40
श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीज़ें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीज़ों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है, किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में, देव महासी, महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते। सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है, और साधु संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान, संत, साधु इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाअल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया। और मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक ऐसे ही इनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो आइए नाज़रीन, इसी वाला से हम एक आयत देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान पाक की आयत है, फरमाया लौ कान फ़ीहिमा इल्लल्लाहु लफ़सदता। अगर खुदा दो होते तो क्या होना था? फिर फसाद होना था। अगर दो खुदा होते, वो कैसे? यानी कि एक ने ये बात कहनी थी कि मैंने इसको लड़का बनाना है, तो दूसरे ने ये कहना था नहीं मैं इसको लड़की बनाना है। फिर पहले ने कहना था नहीं मैंने इसको माजूर बनाना है, दूसरे कहना था मैंने इसको सही बनाना है। फिर पहले ने ये कहना था मैं इसको नबीना बनाना है, और दूसरे ने कहना मैं सही बनाना है। एक ने कहना था मैं इसको गूंगा बनाऊंगा जो ज़बान से बोल नहीं सकता, दूसरे ने कहना मैं सही बनाऊंगा। तो उन दोनों ने आपस में लड़ पड़ना था, उनका झगड़ा हो जाना तो इंसान बनना नहीं था। इसलिए पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात एक ही ज़ात है, एक ही रब है। तो इसलिए तो सूरत इखलास भी ये तौहीद की बात बताती है। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ना उसको किसी ने जना, ना वो किसी से जना गया, ना उसका कोई शरीक है, वो तो अकेला है। तो नाज़रीन, ऐसे ही कुरान पाक की एक और आयत है, फरमाया कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते अगर मैं क़यामत तक रात डाल दूँ, कोई है जो मेरे अलावा दिन ला सके। तो नाज़रीन, इनसे आयात से ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात एक ही ज़ात है। तो हमारा हक़ ये बनता है कि हम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की सामने अपने सर को झुकाएं। बल्कि आप ये भी देखेंगे कुरान पाक के अंदर एक मुकाम के अंदर ये भी अल्लाह पाक ने कहा कि ऐ इंसान तुमसे जानवर अच्छा है। जानवर की क्यों मिसाल दी कि जानवर अच्छा है? वो इसलिए कि दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि जानवर, एक जानवर है, उसको आप चारा डालते हैं तो आपका वो फर्मा बरदार हो जाता है। जैसा कि आप गांव में देखेंगे तो लोग अपनी भैंसों को नहर पे यानी कि पानी में नहलाने जाते हैं, तो जब वो नहा लेती है
तो मालिक जो होता है वो किनारे पे खड़ा होकर पत्थर मारता है, तो वो जो भैंस होती है वो ठंडा पानी छोड़ देती है मालिक के कहने पे। हालांकि साथ और भी भैंसें आई होती हैं, यानी ऐसे समझ ले वो साथ वाली भैंसें कह रही है बैठ जाओ ठंडा पानी है, गर्मी बड़ी पड़ रही है, आप कहाँ जा रही हो। लेकिन वो ये बात कह रही होती है कि नहीं, मेरा मालिक किनारे पे खड़ा होकर मुझे आवाज़ें दे रहा, मैं तो जाऊँगी। उसने मालिक का खाया और मालिक का कहना माना है और वो चल पड़ी है। हालांकि रास्ते के अंदर कई चारे वाली जगह भी आती हैं, खाने वाली उनकी जगह भी आती है, लेकिन वो नहीं, सीधे अपने मालिक के घर ही जाती है। तो नाज़रीन ऐसा ही आप ईद उल अज़हा के मौका पे देखें, जब कोई बंदा बकरा लेके आता है तो एक बंदा खींच रहा होता है, दूसरा पीछे धक्का लगा रहा होता है, 4 दिन उसको आप चारा खिलाते तो वो आपके पीछे होता है। तो नाज़रीन पता ये चलता है कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की ही हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ही झुकना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ही सर को झुकाना चाहिए। इसलिए तो अल्लाह पाक ने सर एक बनाया, आंखें 2 बनाई हैं, कान 2 बनाए हैं, हाथ 2 बनाए हैं, पाँव 2 बनाए हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने सर एक बनाया, इसलिए कि अल्लाह पाक फरमाते तेरा एक सर एक रब्बुल आलमीन के सामने झुकता हुआ ही अच्छा लगता है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।